So hello viewers, welcome back to my nursing studies YouTube channel. Today we are going to discuss about research ethics. So first of all, research and statistics BSc नर्सिंग थर्ड ईयर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए जानते हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में। व्हाट आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज टू परफॉर्म ए गुड रिसर्च। नंबर 1 पे आता है ऑनेस्टी। सो ऑनेस्टली हमारा जो रिज़ल्ट आता है रिसर्च में और क्या क्या मेथड्स एंड प्रोसीजर यूज़ हुए हैं आपके रिसर्च में वो नहीं बताओगे और कुछ और बताते हो तो आपका जो रिसर्च है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा एंड उसमें एरर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें ऑनेस्टली रिसर्च का जो डाटा और फिर जो रिज़ल्ट निकला है उसको हमें बताना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी। अवॉइड बायस इन डाटा एनालिसिस। अब जब डाटा एनालिसिस करते हैं उसमें बायस नहीं करना है एंड उसका जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको हर जगह थ्रू आउट द रिसर्च मेंटेन रखना होता है। केयरफुलनेस। आपने जो रिसर्च किया है उसको केयरफुली लिखना चाहिए। अवॉइड केयरलेस error and negligence. Examine critically and carefully. Keep good records of research activity. अपने जिस डेट में रिसर्च किए हैं या फिर कौन से डाटा यूज़ किए हैं आपके रिसर्च में उसको केयरफुली लिखना पड़ता है। आप अगर उसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है उसको आप नेगलेक्ट कर देते हो या फिर केयरफुली आपने जो रिसर्च नहीं लिखा है तो वो आपके गुड रिसर्च बनने में डिफ़िकल्टी तैयार करेगा। इंटेग्रिटी विथ सिंसियरिटी। इट मीन्स आपने जो टॉपिक चूज़ किया है आपके रिसर्च के लिए उसको हमें सिंसियरली देखना चाहिए एंड काम में कंसिस्टेंसी रखना चाहिए तो फिर आपका जो रिसर्च है वो गुड एंड इफ़ेक्टिव होगा। कम्युनिकेट रिज़ल्ट। तो आपका रिसर्च में जो रिज़ल्ट आया है उसको हमें कम्युनिकेट करना होता है उसका नॉलेज को प्रोग्रेस करने के लिए। सो अवॉइड वेस्टफुल एंड डुप्लीकेट पब्लिकेशन। आपका जो रिज़ल्ट आया है हमें उसको 10 अलग तरह की रिज़ल्ट शो नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए नोट की क्वांटिटी। अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं तो आपको एक ही रिसर्च का रिज़ल्ट इफ़ेक्टिवली आपको शो करना चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। नॉट यूज्ड एनी कॉपीराइट सेंटेंस इन योर रिसर्च। आपने जो अदर रिसर्चर हैं उनका टॉपिक से कुछ सेंटेंसेस लाके आपने आपका रिसर्च में ऐड किया है एंड आप उसको खुद की हिसाब से नहीं लिखा है तो ये सब नहीं करना चाहिए। एंड डोंट यूज़ अनपब्लिश्ड डाटा विदाउट परमिशन। जो अनपब्लिश्ड डाटा होता है उसको हमें विदाउट परमिशन लेके रिसर्च में नहीं ऐड करना होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी। आपने जो डाटा यूज़ किए हैं आपके रिसर्च में वो जो सब्जेक्ट है और आपने जिसके थ्रू हम मेनली क्या करते हैं जो हमारा रिसर्च किसी भी पर्सन या फिर एनिमल के ऊपर करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट का HIV हुआ होता है अगर आपने उससे डाटा कलेक्ट किए हो एंड आपने उनका जो नाम है उसको कॉन्फिडेंशियली नहीं रखते हो तो वो आपको उसके बारे में डिटेल्स में नहीं बताएगा। तो आपको उन्हें आश्वर करना पड़ता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कॉन्फिडेंशियली रखेंगे तो आपके रिसर्च में वो हेल्पफुल होता है। ओपननेस। आपका जो रिसर्च है उसका जो रिज़ल्ट एंड आइडियाज़ हैं उसको आपको दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए ना कि उसको आप अपने रिसर्च में
बना के सिर्फ रख दिया, ऐसा नहीं होता है। आपका जो रिज़ल्ट आया है एंड व्हाट आर द आइडियाज़ यूज्ड इन योर रिसर्च, उसको हमें सबके साथ शेयर करना पड़ता है। रेस्पॉन्सिबल मेंटरिंग, तो ये क्या है, आपने आपका जो जूनियर्स रिसर्चर होते हैं उसको अलाउ करना चाहिए उनका ओन डिसीजन लेने के लिए, एंड उनको एजुकेट करना चाहिए। एंड आप अपने डिसीजन को उनके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। एक गुड रिसर्च का ये एक एथिक्स होता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जो रिसर्च किया है वो सोशली जो बेनिफिट्स होना चाहिए, एंड ट्राई टू डिक्रीज द सोशल हार्म्स। आपने जो रिसर्च किया है वो सोसाइटी को हेल्प करेगा एंड उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो आपका जो रिसर्च है वो इफ़ेक्टिव होगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, avoid discrimination on the basis of sex, race and other factors। आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है आपके रिसर्च में। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एज, सेक्स या फिर रेस के ऊपर, तो आपका जो रिसर्च है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, आपने जो सब्जेक्ट लिया है आपके रिसर्च में दैट इज़ ह्यूमन, तो उसका जो डिग्निटी है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका जो प्राइवेसी है उनको मेंटेन करना चाहिए एंड मिनिमाइज हार्म्स टू देम। आपने जो रिसर्च किया है उनके ऊपर वो किसी भी तरह की हार्म नहीं पहुंचाए उनको, एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट्स थ्रू योर रिसर्च दैट इज़ बेनिफिट टू the human, so your research becomes effective. Competence, researcher improve his own personal competence and expertise through the lifelong learning। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च हुआ है वो रिसर्चर को हेल्प करेगा उसका लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, तो वो एक एथिक्स होता है एक गुड रिसर्च के लिए। एनिमल केयर, अगर आप अपने रिसर्च में कोई एनिमल को इंक्लूड किए हैं तो उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड केयर करना चाहिए, ना कि अपने जो एनिमल चूज़ किया है उसको कुछ तरह के हार्म पहुंचाएंगे, तो आपका जो रिसर्च है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। Legality, know and obey the relevant laws while conducting research। आपने जो रिसर्च किया है उसमें लॉ एंड जो आपका रिसर्च है वो लीगल होना चाहिए, नॉट इलीगल, जिससे कि आप एक प्रॉपर एथिकल रिसर्च कर पाएंगे। These are the 15 important ethics of research. By following these rules and guidelines, we get a effective research। अगर आपको और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक का वीडियो हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम उस टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक this video and share with your friends and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.